अगर एक क्रिकेट के बैट्समैन को ये नहीं पता कि जब वो ग्राउंड में जाएगा तो वो आउट कैसे हो सकता है, वो कैच आउट, बॉल या रन आउट कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियस है वो बंदा जल्दी आउट होगा ही होगा। इसी तरीके के साथ अगर आइल्स के बच्चे को ये नहीं पता जब वो राइटिंग लिखता है तो एग्जामिनर चेक कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, टास्क रिस्पॉन्स कैसा लिखना है, वोकैबुलरी कनेक्टर्स, ग्रामर कैसे लिखनी है, तो ऑब्वियस है आपके बैंड नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं प्रॉपर जो बैंड डिस्क्रिप्टर आईडीपी ने दिया हुआ है उसमें बताऊंगा कि आपको 6 बैंड वाले के टास्क रिस्पॉन्स कैसा होता है, ग्रामर कैसी होती है, कनेक्टर वैसे ही 9 बैंड वाले के कैसे होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं बैंड डिस्क्रिप्टर। ठीक है, जो भी आपकी सारी राइटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, वोकैबुलरी है, सब की सब का ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर इसको अच्छे से समझ लिया सारा कुछ क्लियर है। ओके, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले जो ज़रूरी बातें ये हैं कि किन बच्चों के बैंड ज़ीरो, और क्योंकि ये जो अगर ये जीरो है, एक भी जीरो है आपके लिए, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, क्योंकि इन पे कोई फाइलिंग वगैरह तो होती नहीं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम बात ही है, चाहे जीरो आगे चाहे पाँच आगे। और सिक्स किन के आते हैं, सेवन एट नाइन किन के आते हैं, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि एक आइल्स की राइटिंग किन चार उस क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साथ में उसको लाइक डिफाइन करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी डिपेंड, सबसे पहला पार्ट है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट का मतलब है टास्क रिस्पॉन्स। भी किस बच्चे ने भी जो आपने अपना टास्क लिखा है वो टॉपिक पे कितना लिखा है, टॉपिक से आउट ऑफ तो नहीं लिखा, आउट ऑफ टॉपिक कैसे लिखा है, कितना आउट ऑफ टॉपिक लिखा है, तो उस अकॉर्डिंग आपके ये बैंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा भी जो 6 बैंड वाले होते हैं वो टास्क रिस्पॉन्स कैसे लिखते हैं, 9 वाले कैसे लिखते हैं, 7 वाले कैसे लिखते हैं। उसी अकॉर्डिंग सेकंड क्राइटेरिया है कोहेरेंस एंड कोहेशन, मतलब आपके कनेक्टर्स इसमें आते हैं। आपने अपने जो आइडियाज़ हैं वो टॉपिक के रिलेटेड कितने के लिखे हैं, जो आपने एग्जाम्पल लिखे हैं वो आपके आइडिया के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, आपकी पैराफ्रेजिंग वगैरह वो चीज़ें, एग्जाम्पल्स कैसे लिखे हैं, किस तरीके के लिखे हैं, वो चीज़ें इसमें आती है। कोहेसिव डिवाइसेस कैसे यूज़ किए हैं। ठीक है, सिंपली कनेक्टर्स कैसे आपने कनेक्ट किया है आइडियाज़ को अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, सेकंड थर्ड चीज़ आती है लेक्सिकल रिसोर्सेज। इसमें आपकी आती है वोकैबुलरी। ओके, वोकैबुलरी कैसे यूज़ की है, 6 वाले कैसे करते हैं, 8 वाले, 9 वाले कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़। और लास्ट है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, मतलब ग्रामर की जो गलतियाँ होती हैं उस चीज़ की बात। ठीक है, तो 4 क्राइटेरियाज हो गए हैं। पहले आपका टास्क रिस्पॉन्स है, दूसरा आपका कनेक्टर से रिलेटेड है जिसमें कोहेरेंस एंड कोहेशन की बात होगी, तीसरा आपका आता है वोकैबुलरी से रिलेटेड, और चौथा आपका आता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ओके, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये इधर से। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो में क्या करते हैं, जनरल लाइन लिख दी, उसके बाद पैराफ्रेजिंग कर दी, उसके बाद थीसिस लाइन लिख दी। अब मैं आपको बताऊं जो जनरल लाइन है वो क्या है, आपने याद की हुई है। थीसिस लाइन आपने याद की हुई है, आप थीसिस हर एक में लिखते हो, दिस ऐसे विल एक्सप्लेन अबाउट दिस एंड दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ। जनरल लाइन टेक्नोलॉजी पे लिख दी, एनवायरनमेंट पे लिख दी, मतलब ये दोनों क्या है, याद की हुई चीज़ें क्या होती हैं, मेमोराइज चीज़ें। तो बैंड डिस्क्रिप्टर ये मैं नहीं, ये आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल ने पहले बनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश काउंसिल नहीं है, लेकिन यही इसी तरीके के साथ एग्जामिनर चेक करते हैं अभी भी। ठीक है, तो जनरल लाइन और थीसिस क्या है, एक मेमोराइज लाइन। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, जीरो बैंड। टास्क रिस्पॉन्स की बात हो रही है, टास्क रिस्पॉन्स में जीरो बैंड किस किस को मिलेंगे, एक तो मिलेंगे जो अटेंड ही नहीं करता, डज नॉट अटेंड, तो उसके तो जीरो बैंड ऑब्वियस है, तो जीरो बैंड है। और किसको, डज नॉट अटेम्प्ट द टास्क इन एनी वे, जो टास्क ही नहीं अटेम्प्ट करता, एक तो पेपर ने अटेम्प्ट किया, एक किसी ने किया लेकिन टास्क ही अटेम्प्ट नहीं किया। तीसरा, राइट ए टोटली मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स, इस चीज़ को जानना बड़ा जरूरी है। बच्चों को ये नहीं पता, अगर आप मेमोराइज्ड लाइनें, मेमोराइज्ड चीज़ें यूज़ करोगे, ऐसे जनरल थीसिस डालोगे, तो उस चीज़ के मेमोराइज रिस्पॉन्स है, उस चीज़ के आपको मिलने वाले हैं जीरो बैंड। तो ये चीज़ें देख लो, मेमोराइज रटी रटाई चीज़ें, टेम्पलेट्स जो आप यूज़ करते हैं उस चीज़ के बैंड नहीं मिलने वाले।
नॉर्मली 6 आ जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आप अपना भी तो लिखते हो, लेकिन जो रटी रटाई लाइनें होती हैं उनको पता चल जाता है, तो उस चीज़ के बैंड 0 हैं आईडीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 1 2 3 4 इसका तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 0 से लेके 5 तक तो बात चलेगी सेम। तो मेन आप डिस्कस करते हैं 6 7 8 और 9। ओके, सबसे पहले आते हैं अभी, कंपेयर करते हुए जाएंगे 6 बैंड, जो 6 बैंड वाले बच्चे हैं उनका टास्क रिस्पॉन्स कैसा रहता है। सबसे पहले, एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द टास्क ऑल्दो द सम पार्ट्स में बी फुली कवर्ड देन द अदर्स। वो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स को कवर तो करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका आ गया कि आजकल बच्चे टीवी बहुत देख रहे हैं, क्या इसके रीजंस हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं। कह रहे हैं भी ठीक है, उन्होंने रीजंस भी बताए होंगे, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताए होंगे, लेकिन जो बच्चे क्या करते हैं, कोई एक पार्ट को ज़्यादा कवर कर देते हैं। मतलब रीजन तो उन्होंने 2 3 लिख दिए, लेकिन सोल्यूशन एक ही लिखा। मान लो डू यू एग्री और डिसएग्री वाला आप पार्शली एग्री चल गए, रीजंस एग्री के तो आपने बहुत लिख दिए, लेकिन डिसएग्री का आपने बहुत कम लिखा। मतलब एक पार्ट को ज़्यादा लिख देते हैं दूसरे के कंपैरिजन, तो उस बच्चे के भी 6 बैंड रह जाएंगे। दूसरा, प्रेजेंट ए रेलेवेंट पोजीशन ऑल्दो द कंक्लूजन में बिकम अनक्लियर और रेपिटेटिव। ठीक है, उन्होंने सारा कुछ तो सही लिख दिया, लेकिन जो कंक्लूजन है, बड़े बच्चे यहाँ पे मार खाते हैं। बीपी वगैरह अच्छा लिख दिया, कंक्लूजन लिखा ही नहीं है, कंक्लूजन बहुत कम लिख दिया, कंक्लूजन में रेपिटेशन है, कंक्लूजन में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जो बिल्कुल अनक्लियर हैं। तो वैसे बच्चों को भी कितने बैंड रहेंगे, 6। उसके बाद, प्रेजेंट ए रेलेवेंट मेन आइडियाज बट सम में बी इनएडिक्वेट या डेवलप्ड या अनक्लियर। तो कई बच्चे लिख तो देते हैं आइडियाज, लेकिन वो उनसे कई बार एक आधा कुछ आइडियाज ऐसे रहते हैं, मतलब आपने 2 आइडियाज लिखे, एक तो सही है लेकिन दूसरा क्या है, अनक्लियर है, दूसरे का टास्क रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, दूसरा उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो उस बच्चे के भी कितने बैंड रहेंगे, 6। ये बात होगी आपके 6 बैंड वाले की। अब 7 वाले की टास्क रिस्पॉन्स में क्या है, वो क्या करेगा, ऑल पार्ट्स, सारे के सारे पार्ट्स का अच्छे से आंसर देगा। जैसे पहले था, एक को ज़्यादा दूसरे को कम, वैसे नहीं लिखेगा। प्रेजेंट ए क्लियर पोजीशन थ्रू आउट द रिस्पॉन्सेज, क्लियर आइडियाज़ भी होंगे 7 बैंड वाले के। स्पोर्ट्स द मेन आइडिया बट देर में भी, गलती क्या होगी ये देखो, बट देर में भी टेंडेंसी टू ओवर जनरलाइज्ड और स्पोर्टिंग आइडियाज़ में लैक फोकस। वो क्या करेगा, एक आइडिया को ओवर जनरलाइज कर देगा। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल पीछे से बात उठा के लाते हैं और मतलब ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, ओवर यूज्ड कर देते हैं, ओवर जनरलाइज कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी। यहाँ से आपको ये पता चला। अब 8 और 9 बैंड किसके आते हैं, ये चीज़ देखो। टास्क रिस्पॉन्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ, वैसा बच्चा जिसने एक तो सारे के सारे पार्ट आंसर देगा, ठीक है, वही चीज ऊपर भी आएगी, सारे के सारे पार्ट का आंसर देगा। दूसरा, वो बच्चा क्या करेगा, प्रेजेंट ए वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन विद रेलेवेंट एक्सटेंडेड एंड सपोर्टेड आइडियाज। जो क्वेश्चन दिए हैं उनका अच्छे से आंसर तो देगा, एक्सटेंड भी अच्छे से करेगा, आइडियाज भी अच्छे से लिखा। लेकिन 9 बैंड वाले का भी आप एक बार देख लो, वो भी क्या करेगा, वेल डेवलप्ड आंसर तो देगा, लेकिन फुली एक्सटेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक्सटेंडेड है, यहाँ पे फुली एक्सटेंडेड एंड वेल सपोर्टेड आइडियाज है, यहाँ पे सपोर्टेड है, यहाँ पे वेल सपोर्टेड है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है, मान लीजिए आपका इंट्रो है, इंट्रो में अगर आपने पैराफ्रेजिंग कर दी, उसके बाद जो आप थीसिस लिखते हो, थीसिस की जगह पे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका वेल डेवलप्ड आंसर दिया करो। वेल डेवलप्ड आंसर का मतलब है, मैंने क्वेश्चन था, बच्चे बहुत टीवी आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, तो इसकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन का आंसर इंट्रो में देके जाया करो। द मेन प्रॉब्लम इज दिस एंड दिस, हाउएवर इट कैन बी सोल्व बाय यूजिंग दिस एंड दिस। मतलब दिस एंड दिस का मतलब है वेल डेवलप्ड आंसर टू द क्वेश्चन। जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं उनका वेल डेवलप्ड आंसर इंट्रो में देके जाओ, तो आपके 8 9 तक आपका स्कोर चला जाएगा टास्क रिस्पॉन्स में। ओके, समझ लगी। इसके बाद आता है कनेक्टर्स की बात करते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेशन में 6 बैंड वाले की। अरेंजेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज कोहेरेंटली एंड देयर इज ए क्लियर ओवरऑल प्रोग्रेशन। ठीक है, उसने जो अपनी इंफॉर्मेशन दी है आइडियाज में, ठीक है, वो क्लियर होती है, ठीक है, इसलिए 6 बैंड है। और यूजेस कोहेसिव डिवाइस इफेक्टिवली बट कोहेशन विद इन और बिटवीन द सेंटेंसेस में भी फॉल्टी और मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको, मैकेनिकल होता है मतलब मशीन की तरह, मतलब कंप्यूटराइज, जैसे कंप्यूटर में नहीं फीड किया होता है, यहाँ पे मैंने टू बिगिन विद लगाना है, यहाँ पे मैंने टू एक्सप्लेन इट लगाना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मोर ओवर, इसके बाद एज ए रिजल्ट। मतलब कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर क्या करता है, जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे लगानी है, तो आपने भी ऐसे ही करते हो।
आप टेम्पलेट यूज़ करते हो, चीज़ें यूज़ करते हो कंप्यूटर की तरह। यहाँ पे टू बिगिन ये दिस, यहाँ पे टू एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल देयरफॉर मोर ओवर, कंप्यूटर की तरह अगर वैसे ही यूज़ करोगे, एक तो वो चीज़ क्या है, फॉल्टी है। फॉल्टी क्यों है? क्योंकि आप ओवर यूज़ कर रहे हो कनेक्टर का, क्योंकि एक तो आईटीपी ने सीधा कहा हुआ है कि बीपी से पहले जब आप स्टार्ट करते हो तो कनेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे लगाएं, वहाँ पे नहीं लगाना होता। और आप क्या करते हो, एक ही बीपी में आप 5-5 कनेक्टर यूज़ कर देते हो। टू बिगिन विद, फर्स्ट, टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल, आपका मोर ओवर, दस, एज ए रिजल्ट। एक ही बीपी में 4 से 5 कनेक्टर यूज़ करना ये गलत है, ये एक कंप्यूटराइज्ड एक मशीन की तरीके से है। अगर ऐसे करोगे तो 6 बैंड रह जाएंगे, साफ दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। मे नोट ऑलवेज यूज़ रेफरेंसिंग क्लियर और अप्रोप्रिएट, और जो कनेक्टर यूज़ करते हो वो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ पे यूज़ करते हो। यूजिंग पैराग्राफिंग बट नॉट ऑलवेज लॉजिकल, ऐसी पैराग्राफिंग यूज़ करते हो जो लॉजिक ही नहीं है, जिसका बनता ही नहीं है, ठीक है। ऐसी पैराग्राफिंग फॉर एग्जांपल जहाँ पे पैराग्राफ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी अलग अलग से पैराग्राफ बना देते। कई बच्चे एक ही आइडिया के दो दो पैराग्राफ बना देते हैं जिसका लॉजिक ही नहीं है कोई, तो उस बच्चे के 6 बैंड रहेंगे। उसके बाद 7 वाला क्या करता है, लॉजिकल ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन आइडियाज देयर इज ए क्लियर प्रोग्रेशन थ्रूआउट, ठीक है। जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है वो पैसेज के साथ आइडियाज अच्छे से कनेक्टेड हैं। यूजेज ए रेज ऑफ कोहेसिव डिवाइस अप्रोप्रिएटली आल्सो देयर मे बी सम अंडर ओवर यूज, देखो ओवर यूज की बात इसी में भी कही गई है। 7 बैंड वाला बच्चा भी ओवर यूज करता है, एक ही बीपी में 5-5 6-6, इसमें तो वो था ना कि मैकेनिकली यूज कंप्यूटराइज, और जो बच्चा ओवर यूज करता है वो भी 7 पे भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट ए क्लियर सेंट्रल टॉपिक विद इन द ईच पैराग्राफ, ठीक है। ये बच्चा अच्छे से पैराग्राफ बनाता है और हर एक टॉपिक पे अलग अलग आइडिया बना देता है, उसके 7 बैंड है। उसके बाद 8 और 9 वाला सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, अच्छे से सीक्वेंस होती है, पहले आइडियाज, एक्सप्लेन, एग्जांपल। लॉजिकल होता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेशन वेल, जो कनेक्टर हैं वहीं पे यूज होते हैं, वहाँ जहाँ पे जरूरत है। यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली अप्रोप्रिएटली, यूजेस कोहेशन इन सच ए वे दैट, अब देखो 9 वाला देखो, यूजेस कोहेशन इन सच ए वे दैट इट अट्रैक्ट्स नो अटेंशन, देखो ऐसे यूज करो अपने कनेक्टर्स को जो विच अट्रैक्ट नो अटेंशन, मतलब अटेंशन किस चीज़ की गेन होती है, जो चीज़ मतलब थोड़ी सी अजीब हो, जो चीज़ मतलब एक वैसी ना हो भी, मतलब एक नॉर्मल चीज़ से अटेंशन गेन नहीं होती, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट होती है, अजीब होती है उसकी। वो ये कह रहे हैं भी ऐसे कोहेशन डिवाइस यूज़ करो, कनेक्टर्स यूज़ करो जो किसी की अटेंशन गेन ना करे, मतलब जो अजीब ना लगे, ऐसे लगे भी आप नॉर्मल लिख रहे हो, ऐसे लगे भी आप एक जेन्युइन इंग्लिश लिख रहे हो, ठीक है। आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने सैम्पल्स डाले हुए हैं भी 8 से 9 बैंड के सैम्पल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टर यूज़ करने हैं जो अटेंशन गेन ना करें, ठीक है। वही बात यहाँ पे आ गई आपकी, तो ये चीज़ क्लियर। अब वोकेबलरी की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वोकेबलरी आ रही है। वोकेबलरी 6 बैंड की, यूजेज एडिक्यूट रेंज ऑफ वोकेबलरी फॉर द टास्क, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो, कह रहे हैं भी ठीक है आपने वोकेबलरी यूज़ की। अटेम्प्ट टू यूज़ लेस कॉमन वोकेबलरी बट विद सम इनएक्यूरेसी, ठीक है। आप ऐसी वोकेबलरी यूज़ कर रहे हो लेस कॉमन, मतलब कॉमन वोकेबलरी कौन सी होती है, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, जो सबको समझ लगते हैं। ऐसे बच्चे जिनके 6 रहते हैं वो लेस कॉमन वर्ड तो यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे वर्ड जो कि इनएक्यूरेसी, मतलब जिनका वहाँ पे काम ही नहीं होता। इनएक्यूरेसी का मतलब जैसे पीपल को मासेज लिख देना, अपने ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स को प्रोज एंड कॉन्स लिख देना, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ बिल्कुल वोकेबलरी तो है, लेकिन वो इनएक्यूरेसी से यूज़ हो रही है, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आइल्स में, ठीक है। एक नॉर्मल बंदा कभी भी पीपल को मासेज नहीं बोलेगा, एक चाहे इंग्लैंड का कोई अंग्रेज बंदा है वो मासेज नहीं बोलेगा, पीपल को पीपल बोलेगा, इंडिविजुअल बोलेगा, ह्यूमन बींग्स बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके बैंड कट रहे हैं। मेक सम एरर्स इन स्पेलिंग्स और वर्ड फॉर्मेशन में, और डू नॉट इम्प्लीमेंट द कम्युनिकेशन, जिसके कारण जो कम्युनिकेट नहीं हो पाता, आप स्पेलिंग्स की गलती है, वर्ड्स गलत यूज़ करते हो, जिसके कारण वो चीज़ सही नहीं हो पाती, कनेक्शन सही नहीं बन पाता आपका, ठीक है। अब 7 बैंड वाला, सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकेबलरी अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसीजन, ठीक है। ये भी बच्चा वोकेबलरी यूज़ करता है, फ्लेक्सिबल वर्ड्स भी यूज़ करता है, यूज लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स विद सम अवेयरनेस टू स्टाइल द कोलोकेशन। तो ये चीज़ वही है, अभी इस बच्चे को थोड़ी अवेयरनेस होती है भी कौन से जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। मे प्रोड्यूस ओकेशनल एरर्स, बहुत ही कम एरर्स यूज़ करता है, इनकी वर्ड चॉइस भी सही रहती है, इनकी स्पेलिंग्स और वर्ड फॉर्मेशन भी ओके रहती है, तो वैसे बच्चे के 7 बैंड आ जाते हैं। अब 8 और 9 का देखो,
ठीक, 9th का ही दिखाता हूँ क्योंकि ये लगभग सेम ही होते हैं 8 और 9। यूजेज ए वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, ठीक है आप वाइड रेंज वोकेबलरी यूज करो कहते हैं, लेकिन विद वेरी नेचुरल एंड सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल ऑन लेक्सिकल फीचर्स। यार ऐसी वोकेबलरी यूज करो जो नेचुरल लगे, थोड़ी नेचुरल लगे जो, ठीक है, मतलब ऐसी जो नॉर्मल चलती है, ठीक है, और रेयर माइनर जो रेयर माइनर एरर्स भी कम हो उसमें, और अकर्स ओनली एज स्लिप्स। स्लिप्स का मतलब है कि ऐसे लगे भी पूरा कुछ फ्लो में चल रहा है। अगर आप एकदम से ही कोई ऐसा बड़ा सा वर्ड लगा दोगे वो एकदम स्लिप से नहीं चलेगा, वो फिर वहाँ पे रुक जाएगा एग्जामिनर। तो ऐसे वर्ड यूज़ करो जो नेचुरल है, ऐसे बस स्लिप होते हुए जाएं, बिल्कुल नॉर्मल चले, फ्लो में जाएं, वोकेबलरी ऐसी यूज़ करनी है। अब लास्ट में ग्रामर का तो आपको पता ही है, ग्रामर में 6 आते हैं जिनके जो एक तो उन बच्चों के जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज़ करते हैं, बच्चों को एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ही नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको। जो मिक्स सेंटेंस नहीं यूज़ करते, सिंपल भी मिक्स कर दिया, कम्प्लेक्स भी मिक्स कर दिया, और भी मिक्स कर दिया, वो 6 पे ही रह जाते हैं। ठीक है, मेक सम एरर्स इन ग्रामर में, पंचुएशन यार पंचुएशन बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे, जैसे मोर ओवर, या आप कोई कनेक्टर लगा रहे हो उसके बाद कोमा नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, तो पंचुएशन में एरर मत करो। रिड्यूस द कम्युनिकेशन, जिसके कारण कम्युनिकेशन में एरर आ जाता है। ठीक है, अब यूजेज ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये बच्चा सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करता है, ठीक है, एरर फ्री सेंटेंसेस यूज़ करता है, ग्रामर पे इसका कंट्रोल अच्छा है, और फ्यू एरर्स करता है पंचुएशन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। अब 9 वाला यूजेज ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्यूरेसी, रेयर माइनर, तो ये चीज़ आपको लाइक पता ही होता है ग्रामर में। एक तो आपने पंचुएशन का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स एरर नहीं आना चाहिए, मिक्सर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स वोकैब सेंटेंसेस का और सिंपल का। देखो कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे ये नहीं मतलब आपने 4-5 लाइनें इकट्ठी यूज़ कर देनी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, जैसे मैंने लिख दिया द चिल्ड्रन आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन बिकॉज दे गेट, बिकॉज वर्ड आ गया, तो बिकॉज वर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब आपका यूज़ हो रहा है, तो बिकॉज से आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको कोई बड़े बड़े वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंस क्या है 6 से लेकर 7, 8, 9 बैंड की टास्क रिस्पॉन्स, कनेक्टर्स का, लेक्सिकल रिसोर्सेज और ग्रामर का। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी, मेमोराइज चीज़ें छोड़ दो, टेम्पलेट छोड़ दो, बैंड नहीं आएंगे, ऐसे लिख के आ जाओ, ईजिली बैंड शुरू हो जाएंगे आने। ठीक है, बाकी इन द लास्ट अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास चाहिए तो 8168321916 9467488225 इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। मैं टोटली जो इंस्ट्रक्शंस आईडीपी ने दी हैं उसके अकॉर्डिंग अपने ऐसे लिखवाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सैम्पल्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ही क्लास लगती है। ठीक है, तो इन नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको टाइम और फी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और कमेंट करना मत भूलना ताकि ऐसी वीडियोज़ और आपके पास अच्छी आती रहें। थैंक यू सो मच।